उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों से निकलने के बाद भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू रहेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदेश में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज और सभी महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू रहेगी। इस विषय को लेकर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, प्रोफेसर्स क्या सोचते हैं, हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्रोफेसर्स मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस सब्जेक्ट को लेकर क्या राय रखते हैं। सबसे पहले हम मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू कर दी है, महाविद्यालयों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। कैसे देखते हो इसको और कितना वाइड इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा जो विश्वविद्यालयों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। विश्वविद्यालयों में सामाजिक समरसता, आर्थिक समरसता और एक शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे विद्यार्थियों में शैक्षणिक वातावरण बनेगा और आर्थिक रूप से भी वो अपने सब समान रूप से नज़र आएंगे और मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी पहल है। ये होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी हैं जिन्हों में एकता का भाव होना चाहिए, आपसी भाईचारे का भाव होना चाहिए। हम जो तरह तरह की ड्रेसेस पहन के आते हैं तो जितना भी आकर्षण हम ओढ़ कर आते हैं वो भटकाव लाता है। शिक्षा की एकांतता में, शिक्षा में मग्न होने में वो भटकाव लाता है। स्टूडेंट आते हैं तरह तरह की ड्रेसेस पहन के आते हैं, रील बनाते हैं, विश्वविद्यालय के कोने में जा कर रील बनाते हैं। चलिए, एक शौक़ है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है शिक्षण संस्थाओं में जैसे महाविद्यालय में तो विश्वविद्यालय परिसर में भी अगर ये पहल हो जाए तो बहुत अच्छी पहल है। एक शैक्षिक वातावरण बनेगा और विद्यार्थियों का ध्यान अपने व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण की ओर लगा रहेगा। हमारे साथ फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप देखिए, सभी अलग अलग ड्रेसेस में मौजूद हैं। अभी वर्तमान में सब अलग अलग ड्रेसेस में अपने जो सबसे बेस्ट ड्रेस थी वो लोग पहन करके आए हुए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये व्यवस्था नहीं रहेगी। अब आप लोगों को यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, राज्यपाल का ये आदेश आया है, आप लोग फैशन के स्टूडेंट्स हैं और कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, कैसे देखते हैं राज्यपाल के इस आदेश को? और ठीक है या फिर इसमें कुछ आप बदलाव की भी उम्मीद रखते हैं? नहीं, ये आदेश तो ठीक है। इससे ना हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके बीच में एक समानता आएगी, एकता का प्रतीक है। एक तरीके से अमीर और गरीब की एक जो वो है कि असमानता हो रही है कि बच्चों को ना आत्मविश्वास नहीं आ पाता उनके अंदर और एक ना वातावरण वो बन नहीं पाता उनकी पढ़ाई वाला, तो उसमें भी ना उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा। पूरी कक्षा के अंदर एक समानता आएगी, बच्चे जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो एक अभी सोचना पड़ता है उनको घर से निकलने से पहले कि क्या पहने, तो वो एक चीज़ भी ख़त्म होगी उनके लिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो ये तो सही है, समानता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सिर्फ एक पढ़ाई वाला माहौल रहेगा और एक अनुशासन। स्कूल से निकलने के बाद ये खुशी भी होती है कि चलो भाई अब ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी, अब ड्रेस से निजात मिल जाएगी। अभी वर्तमान में जो आप जिस आउटफिट में हैं, जो ड्रेस आप पहने हुए हैं, अब इस तरह की ड्रेस आप नहीं पहन पाएंगी। तो कहीं ना कहीं मन भी महसूस कराना पड़ेगा कि भाई यूनिफॉर्म फिर से वही स्कूल वाली यूनिफॉर्म चलेगी एक तरह से। कोई नहीं, मन को तो मनाना ही पड़ता है। अगर पढ़ाई हासिल करनी है तो कुछ तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो अनुशासन में आने के लिए हमें पढ़ाई के लिए आ रहे हैं तो उसी पे फोकस करना होगा, फिर तो रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स फॉलो करना होता है। मतलब यंगस्टर्स मौजूद हैं, आप क्या कहोगे, कैसे देखते हो राज्यपाल के इस निर्णय को, इस आदेश को? अब यूनिफॉर्म में आपको आना पड़ेगा। अभी इतनी कलरफुल ड्रेस आप पहन के आए हैं, जीन्स और शर्ट बढ़िया पहने हुए हैं। आप लोग फैशन के स्टूडेंट्स हैं और फैशन के बारे में ही सोचते हैं। और फैशन यूनिवर्सिटीज़ में भी फैशन एक साइंटिफिक वर्ड है, सिर्फ फैशन सिर्फ आउटफिट की बात नहीं रह जाती है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा तो आप कितनी बंदिश महसूस करेंगे, या फिर ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है? जी, ठीक नहीं हो रहा, बहुत बंदिश लगेगी क्योंकि अब तो स्कूल से आज़ादी मिली थी कि यूनिफॉर्म से नहीं आने की, अब गर्मी लगेगी एक यूनिफॉर्म में आएंगे। अब आज़ादी तो है कि जोन से कपड़े पहन रहे हैं, मैं ये पहन के आऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को अच्छा लग रहा है पब्लिक में निकलने में। हाँ। यूनिफॉर्म आएगी तो मुझे फिर घुटन महसूस होगी कि एक भेड़ चाल का हिस्सा बन गए, सारे एक जैसे आ रहे हैं। तो आपको लगेगा फिर से उसी स्कूल डेज में वापस लौट गए हैं, स्कूल वाले दिन में लौट गए? हाँ जी, वो जो एवोल्यूशन होता है ना, जो इंसान आगे बढ़ता है, ये पीछे जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए, ये जो है वर्तमान में वैसा ही रहना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। अपना कैजुअल में आओ, जो जी है वो पहन के आओ, जो जी है वो पहन करके आओ, उसमें ज़्यादा मज़ा है। अपना कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट में आ जाओ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बिल्कुल अतरंगी कपड़े पहन के आने हैं। लोअर टी शर्ट में आ जाओ, जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो, इसकी हमें कंफर्टेबल हो। अब सभी लोग, यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही होता है कि जब सभी लोग एक जैसी ड्रेस पहन करके आएंगे तो जैसा कि आपने अभी कहा कि भाई यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक रूपता आएगी,
उसमें फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा। किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, किसी के कपड़े जो है उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स जो आता है उसको लेकर के एक अनुशासन बनेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगी। ये भी तो है इसका एक तर्क। हैगा तर्क सही है, पर मेरा तो यही है कि मैं तो इसके विरोध हूँ। मेरे को तो ऐसे कपड़े सही लगे, हमें ना चाहिए यूनिफॉर्म। कलरफुल ड्रेस पहन रखी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन त्यागी। आर्यन ने इतनी कलरफुल ड्रेस पहन रखी है और बाकायदा हर दिन के लिए प्लान होता है कि आज ये पहन के चलेंगे, कल ये पहन के चलेंगे, कल ये पहना तो आज ये नहीं पहनना है, लेकिन अब ये लागू नहीं हो पाएगा, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल इनको लग रही है। आप क्या सोचते हैं? जैसे इनका सोचना है कि भाई रोज़ की ड्रेस अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। स्कूल डेज में जो होता है कि भाई सभी लोग एक ही जैसे यूनिफॉर्म में आते हैं और सब यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक रूपता रहती है, लेकिन अब ये नहीं रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मन में टीस है कि नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये यूनिफॉर्म हो जाए वो भी सही है, और जो ये बोल रहा है वो भी सही है। एक यूनिटी आती है यूनिफॉर्म से। आंसर बिल्कुल डिप्लोमेटिक है। ये भी सही, वो भी सही, मैडम भी सही और ये भी सही, इसमें सब लोग सही। चलना चाहिए ना। तो जो अरे मेरे हिसाब से तो यूनिफॉर्म भी सही है। स्कूल जैसे आप यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग चूज करते होंगे भाई आज क्या पहन के चलना है ना? पहले तो मम्मी क्या पहने, एक काम कर ये पहन के चली जा, वो पहन के चली जा। तुम्हारी तो ड्रेस ही नहीं खत्म होती, तो फिर ये यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो ये कि भाई यही पहन के जाना है, फिर अलग अलग वो तो है ही नहीं। तो बस यही है। तो सही लाइफ के भी जो है। कलर्स हैं वो कहीं धूमिल तो नहीं हो जाएंगे कि भाई रंग जो है जीवन में। जरूरी थोड़ी, घर भी तो है अपना, फेस्टिवल से अपना तब पहनो, जरूरी की यूनिवर्सिटी में आके अपना वो सब करना इसका है। आप स्वागत करते हैं कि ठीक है। हाँ ठीक है। कैसे देखते हैं यहाँ पे से आप टी शर्ट्स में आई हैं अभी, अब ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये संभव ना हो पाए, और राज्यपाल ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए, आदेश दे दिए हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस पूरे आदेश को? सर मेरे अकॉर्डिंग इस हिसाब से हमारी क्रिएटिविटी मर जाएगी, क्योंकि हम एक तो आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमें अपने कपड़ों में क्रिएटिविटी दिखती है। जैसे हम जीन्स वगैरह पेंट करके आ रहे हैं, टी शर्ट्स पेंट कर रहे हैं, अगर हमारी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो वो हमारी सारी क्रिएटिविटी मर जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट की तरह देखेंगे वो चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म किसी एक हद तक ठीक है, बट एज अ आर्ट स्टूडेंट तो मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म हमें होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल से भी नर्सरी टू 12th हम यूनिफॉर्म पहनते आए हैं, और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी यूनिफॉर्म साफ़ नहीं हो पाती है किसी रीज़न से, बट फिर यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ रहेगी तो हमें आने में एम्बैरेसमेंट होगी। तो अगर हमारा कैजुअल है तो कैजुअल में तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, जैसे आर्यन ने बोला कंफर्टेबल होके लोअर टी शर्ट या जिस भी चीज़ में हम कंफर्टेबल हैं ड्रेसेस पहन के आ सकते हैं। तो मेरे तो अकॉर्डिंग आपको लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, रीथिंक होना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ और महाविद्यालयों को इससे मुक्त रखना चाहिए। स्कूल डेज से तो अभी निपट करके आए हैं और 12 साल 13 साल तक स्कूल डेज में रहे, वही यूनिफॉर्म पहनते रहे, लेकिन अब कॉलेज में आए हैं, थोड़ा सा फ्री लाइफ हुई है, तो फिर से वो बंदिश हो जाएगी। आप ऐसा महसूस करते हैं? जी क्या कहोगे आप, ये जो राज्यपाल महोदया का जो ये निर्देश है, आदेश है, इसको कैसे देखते हैं आप? अपने पसंद के कपड़े अब आप नहीं पहन पाएंगे, अब वही पहनना होगा जो कि ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा, जो यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा वही पहनना होगा। अब जैसे आप इस आउटफिट में आई हैं, ये अब सपना हो जाएगा आने वाले दिनों में, कैसे देखते हैं इसको? मतलब जैसे हम लोग दोस्त हैं, ठीक है, तो हमारा मोस्टली यही एक थॉट रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे मैचिंग कर कर आए, तो क्या बात भी होती है क्या आपस में? होती है। तो मतलब यहाँ तो हम लोग एक टाइप के कपड़े पहनते हैं, या फिर हम लोग एक कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं हो पाता। तो हमारे लिए तो एक तरह से मतलब सही है कि हम अब मैच ही करेंगे, बल्कि सब सही मैच करेंगे, और हमारा वो स्ट्रेस जो रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। चर्चा का ये कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा, अब जो है तो वही पहनना है। टॉपिक तो हमारे पास बहुत सारे रहते हैं। ड्रेस को लेकर के ये टॉपिक नहीं रह जाएगा कि भाई आज कल क्या पहनने वाले हैं, या आप क्या पहन के आ रहे हो, ये भी चर्चा होती है बच्चों में आपस में। हाँ, तो मतलब बस अब मतलब एक तो हमारा हाँ मतलब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा स्ट्रेस कि हम क्या पहन के जाएं, तो हम फिर यूनिफॉर्म भी पहन कर आ जाएंगे। राज्यपाल महोदय को आप धन्यवाद देते हैं कि ठीक ही है, अच्छी बात है। हाँ थैंक यू, हमारा तो स्ट्रेस खत्म हो गया कि क्या पहन कर आए। स्ट्रेस खत्म हो गया। हाँ, अब कोई क्योंकि मतलब जैसे अगर हम कोई ड्रेस पहन कर आए हैं तो फिर उसके साथ में हमें मैचिंग ज्वेलरी, बैंगल, जितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अब मतलब एक ड्रेस रहेगी तो वो पहन कर आ जाओ, बस वो एकदम ईजी रहेगा हमारे लिए। हाँ यूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो इसका आप स्वागत कर रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, और ये जो राज्यपाल महोदया ये कदम उठा रही है, इसके पीछे यूनिफॉर्मिटी कोई भेद न रह जाए, सभी स्टूडेंट्स एक समान हों, किसी के कपड़े ज़्यादा अच्छे, किसी के कपड़े कम अच्छे, ऐसा ना हो, और सब एक जैसे कॉन्फिडेंस के लेवल में रहें। यू फील लाइक दैट? हाँ जी, बस हम यही चाहते थे कि जो डिस्कशन आप लोग करते हैं सुबह, उसका क्या होगा? वो थोड़ा दिक्कत हो गई है अब तो बट अब नया टॉपिक आएगा कुछ जिसके लिए हमें कुछ करना है, ऐसे प्लानिंग वगैरह। पापा की भी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, अब चलो भाई ड्रेस उतनी नहीं खरीदनी पड़ेगी जितनी आमतौर पर खरीदनी पड़ती है वर्तमान में। बस वो कंफ्यूजन था बस अपने लिए कि क्या पहने, वो सब चीज़ खत्म हो गई है। हाँ जी, क्या देखते हैं कैसे इस निर्णय को देखते हैं, बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग जीन्स में आए हैं, टी शर्ट्स में आए, आप सलवार सूट में आई हैं, अलग अलग ड्रेसेस में आई हैं, सबके अपने आउटफिट से आप लोग जीन्स टी शर्ट में आए, कोई शर्ट पैंट्स में आए, तो अब जबकि एक ही जैसी यूनिफॉर्मिटी होती तो यू फील सो दैट इट्स वेरी गुड स्टेप फॉर अवर उत्तर प्रदेश। अच्छा है,
सब एक जैसे रहेंगे। रंग कहाँ जाएंगे फिर? क्या कहूँ? हाँ? जैसे मतलब हम लोग आर्ट्स के हैं सब, ठीक है, तो मतलब कला, मतलब तो रंग तो हम अपनी कला में ही सारा दिखाएंगे ना। कपड़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता, इंसान की आदत कैसी है, उसका काम कैसा है, उसमें हम अपने रंग मतलब जो भी हमें अगर अपना बोर कलर तो नहीं हो जाएंगे? बोरिंग फील तो नहीं होगा? बोर नहीं, बोर बच्चे बोर हो जाते हैं, अरे भाई चलो ड्रेस, अब पार्टी जाना है तो ड्रेस चेंज कर लेते हैं। हाँ तो है ना, हम इसलिए बोर नहीं हो सकते कभी भी। क्योंकि हमारे मतलब जो रंग है वो हमारे मन में रहते हैं और हमारी कला में रहते हैं, तो हमें कपड़ों में ऐसा रंग दिखाने का कुछ है नहीं। क्या कहोगे आप? सर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो अच्छा। पहले भी बोर हो चुका हूँ मैं स्कूल लाइफ से एक यूनिफॉर्म में, तो मैं नहीं चाहता कि आए। बहुत हो गया अब। मुक्ति चाहिए। हाँ? कि अब तो अपनी मनपसंद के कपड़े पहन के आने चाहिए। अब यूनिफॉर्म आ जाएगी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ये चीज़ हो। ये चीज़ यूनिफॉर्मिटी इज नॉट गुड, यू फील सो? कि सब एक ही जैसे नहीं होना चाहिए, कम से कम कॉलेज में नहीं होना चाहिए। स्कूल तक तो ठीक है, स्कूल तक ठीक है, 12 साल 13 साल 14 साल किया। वहाँ तक ठीक है, उसके बाद नहीं। फिर हम वही है मेरे अकॉर्डिंग। ये सब अपने पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि अपने वो ड्रेस नहीं है, ड्रेस नहीं चाहिए। मैं मेरा वे ड्रेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना। वो 12 तक ठीक वो थे, अब तक आगे नहीं चाहिए। जो मेरा है, मैं अपने कंफर्टेबल कपड़ों में पहन के आता हूँ रोज़, इसमें तो मेरा इतना ही है साइज। मैं चाहूँ तो लोअर टी शर्ट में आ सकता हूँ। अब वो है ड्रेस गंदी पड़ी है, फिर उसे धो अगले दिन फिर करो, या नहीं है तो 2 ड्रेस खरीदनी पड़ती है, फिर उसमें अलग खर्चा आएगा। तो मेरा यही है, मैं जो मन करेगा मैं कपड़े पहन के जाऊँगा, बाकी मेरी ड्रेस नहीं चाहिए। ड्रेस नहीं चाहिए। जी हाँ, तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप क्या कहोगे ड्रेस को लेकर के? रोज़ प्लान करता है, अभी तुम देख रहा हूँ कि जो है कहीं आगे ये भी निर्णय ना आ जाए कि भाई अब स्टूडेंट्स को 2 चोटी में आना पड़ेगा, गर्ल्स को 2 चोटी में आना पड़ेगा, जैसे स्कूल में होता है। ठीक है सर, हाँ? सही है। मैडम आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? आ जाइए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को, इस आदेश को? और मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है और बच्चों यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई स्कूल डेज तक तो ठीक था, 14-15 साल एक ही ड्रेस में हम लोग रहे, लेकिन अब थोड़ा सा फ्री एनवायरनमेंट मिला है, तो ये फ्री एनवायरनमेंट रहना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? सर मैं ये वैसे बहुत अच्छा है कि कोई कानून बना कि विश्वविद्यालय में ड्रेस होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे ये बच्चे तो थोड़ा भी बच्चे हैं, ये सोच नहीं पा रहे हैं, इससे हम प्रकृति को भी बचाएंगे। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं एक ड्रेस रोज़ नहीं पहन सकते, बहुत सारे ड्रेस होनी चाहिए, तो इससे हमारे प्रकृति और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रकृति भी नष्ट होती जा रही है। तो ये प्रकृति को बचाने की सबसे बड़ी पहल है। अगर एक यूनिफॉर्म होगी तो हम उसको पहनेंगे और हमें सोचना नहीं पड़ेगा। फिर हम थोड़ा अपनी सोचने की जो एनर्जी है कि कौन सी ड्रेस पहन के जाएं, वो हम पढ़ने में ही लगाएंगे। समरसता बढ़ेगी। फोकस्ड अप्रोच के साथ सभी बच्चे आएंगे और फोकस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और बहुत बेहतर हो जाएगा। कैसे देखते हैं? मैडम की बात आप मानते हैं? मैडम की बात से मैं एग्री करती हूँ, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है। जो यूनिफॉर्म का बेसिक पर्पस जो होता था वो ये था कि हम इक्वालिटी को हम रिप्रेजेंट करें, कि हम सारे एक इक्वल होंगे। बट ग्रेजुएशन में बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें समझ सके, तो इससे यूनिफॉर्म से कोई वो नहीं है। अगर हाँ होगी तो बच्चे, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में है आज़ादी कुछ भी पहनने की, अपने हिसाब से पहनने की, कंफर्ट जोन में आप लोग हैं। माइंडसेट जो स्कूल में, वो स्कूल के टाइम पे बच्चा बढ़ रहा होता है, उसको इक्वालिटी समझाना ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। अब जो है वो इतना डेवलप हो चुका है, वो ग्रेजुएशन बच्चा इतना छोटा तो नहीं है कि उसको सिखाना पड़े आप ये कि कह रहे हैं कि बच्चा मैच्योर हो जाता है और ग्रेजुएट होने जा रहा है, जब वो वोट डाल सकता है तो अपनी पसंद के कपड़े भी पहन सकता है। उस वक्त तो वो वोट नहीं डाल सकता जब तो कोई स्कूल में है, लेकिन जब वो कॉलेज डेज में आता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है, तो वो देश का नागरिक है और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके जब सरकार चुन सकता है तो अपने तरीके की ड्रेस भी पहन सकता है। आपका ये कहना है? बिल्कुल आपकी बात समझ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, कुछ और टीचर हमारे साथ मौजूद है। आप लोग क्या कहेंगे बच्चों में जो प्रतिक्रिया जिस तरह से आ रही है, उनका कहना है कि भाई जब हम वोट डाल सकते हैं तो अपनी पसंद के कपड़े यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पसंद? देखिए, पहले तो मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म एक कपड़ा नहीं, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक पहचान होगी। अमीर गरीब का फ़र्क मिटाएगी वो। कोई बच्चा है 2000 की टी शर्ट पहन के आ रहा है, कोई बच्चा है 200 रुपये की पहन के आ रहा है, तो क्या है ना, माता पिताओं के लिए भी ये चीज़ हो जाएगी। बच्चे अगर घर जाके बोल रहे हैं कि वो बच्चा एक्सपेंसिव पहन के आया और मेरे को भी यही दिलाओ, तो उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सोच के कि जैसे सैनिक अपनी वर्दी पर गर्व करता है, ऐसे ही सेम स्टूडेंट को भी अपनी ड्रेस पर गर्व करना चाहिए। एक अनुशासन से बन जाता है जब एक विद्यार्थी ड्रेस में होता है। तो ये मैम ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। मैं इसकी तहे दिल से बहुत मैम का थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा करा है।
मैम ने ड्रेस कोड होना चाहिए हर ड्रेस कोड होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं मैडम, आप अपने स्कूल डेज को, कॉलेज डेज को भी याद करते हैं, आप भी जब आपने डिग्रीज हासिल की होंगी तो ऐसे ही उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में कोई ड्रेस वगैरह कभी नहीं रहा आज तक, तो ऐसे में अब जबकि ये नई पीढ़ी के साथ, जेन जी के साथ ये होने जा रहा है, तो उस दौर को याद करते हैं, इस दौर में ये निर्णय को देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं दोनों में? आपने जो ये शब्द बोला जेन जी, ये आज भी मैं क्लास में सुनकर आई हूँ और बच्चे इस शब्द का इतना खुल के यूज़ कर रहे हैं कि हम जेन जी के हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे। इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम सख्त बोलते हैं तो टीचर बहुत डांटती है, प्यार से बोलते हैं तो सुनते नहीं हैं। तो इनके अंदर एक जो सिस्टम है जो बिगड़ चुका है, एक समानता लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनको वीक में एक दिन का वो मिल जाए, हाँ रिलैक्सेशन, कि आप अपनी एक दिन में धो सुखाओ, प्रेस करो, कोई बात नहीं, 2 जोड़ी है तो उसमें हो सकता है एक दिन में आप वीक में 1 डे आपका ऑफ हो, लेकिन ये होनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत आवश्यक है, करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और जो मैम ने बोला था कि ये जो 200 रुपये की और 2000 की, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर हीन भावना ला रही, जिससे बच्चे कॉम्प्लेक्स की वजह से बच्चे क्राइम की तरफ भी जाते हैं। उनको पैसा चाहिए खरीदने के लिए, तो वो चोरी भी करते हैं, वो हमारे मतलब कहीं भी उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर से कहते हैं जैन जी। जी क्या कहेंगे मैडम, आप कैसे देखते हैं? आप, मैं कंपैरिजन सोचना चाह रहा था कि कंपैरिजन एक समय वो था जब आपने अपनी डिग्रीज हासिल की होंगी, अब आज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कह रही कि भाई हमारे ऊपर ये पाबंदी है, बंदिश है। सर, पहले माहौल में और अब के माहौल में बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग पहन के जा रहे हैं तो हमें कोई इतना मतलब गंदी निगाह से नहीं देख पाता था। आजकल जो लड़कियां हैं जो अपनी कॉलेजों में आती हैं तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाती, कोई मतलब रोकथाम नहीं है उस चीज़ से या कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं तो वो एक अलग निगाह से देखते हैं बच्चों को। उससे गर्ल्स जो होती हैं उन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो मेरे हिसाब से तो ड्रेस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रोफेसर्स, टीचर्स और सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है और ड्रेस कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब का भेद नहीं रह जाता। लेकिन जनरेशन जेड, जेन जी ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी आज़ादी पर ये बंदिश है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।